पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी एनपीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो सबसे नवीनतम पार्टी मानी जाती है। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, नई राष्ट्रीय नीति को हायर एजुकेशन स्तर पर लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? तो याद रखेंगे ये और कोई नहीं, गोवा है दोस्तों। और गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। और यहाँ के सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो उनका नाम आपको याद रखना दोस्तों, प्रमोद सावंत जो हो जाएंगे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस देश के द्वारा दोस्तों दिया जाता है? दोस्तों ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों दिया जाता है यहाँ पे। नौजवान भारत सभा गठन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, ये भगत सिंह के द्वारा दोस्तों नौजवान भारत, ये जीके में प्रश्न आया, नौजवान भारत सभा गठन किया गया है। लोसांग त्योहार दोस्तों किस राज्य मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल एंड फेयर। निश्चित तौर पे 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सिक्किम राज्य जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सिक्किम राज्य में भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी दोस्तों, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा ना, याद रखिएगा। जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो 85-86 मीटर की है, जो कि सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं कि केटू दोस्तों सबसे ज्यादा है 86-11 मीटर की, ठीक है। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया ना, याद रखेंगे। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। नागालैंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ के गवर्नर का नाम, तो जगदीश मुखी को देखिए एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। मुख्यमंत्री सीएम से प्रश्न बनते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला दोस्तों पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला, जो कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस पनडुब्बी में दोस्तों सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आईएनएस अरिहंत। नाडा का मुख्यालय दोस्तों क्या है? इसका देखिए फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ दोस्तों? तो जी हाँ, ये सही आंसर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये इतिहास से प्रश्न है, पूछे गए हैं बहुत बार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे नियुक्त किया दोस्तों? जिनका नाम याद है, याद रखिएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव बनाया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिशांक ऐप याद रखिएगा किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो बसराज बोम्मई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिग्नल इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल को दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है भविष्य। अगर आपसे पूछेगा कि भविष्य जो पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा दोस्तों से लॉन्च किया गया। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसके समय प्रतिपादन किया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में देखिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को लाया गया था। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए, तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। विश्व का काला प्रदेश किसे दोस्तों कहा जाता है? तो रूर क्षेत्र जो जर्मनी का दोस्तों ये कहा जाता है। जर्मनी बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है हमारे संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया। बहुत आसान प्रश्न है और उसमें से एक ऐसा है जो देश में लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखिए, बैलन डी ओर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? दिया दोस्तों ये दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में, और एक महान फुटबॉलर है जिसे ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बताऊंगा आगे। लोसार फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य मनाते हैं? तो लद्दाख राज्य मनाते हैं। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस, अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है तो लद्दाख में है। और लद्दाख के तत्कालिक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कौन है दोस्तों? तो आरके माथुर, राधा कृष्णा माथुर। किस खिलाड़ी ने महिला बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड पुरस्कार 2022 जीता दोस्तों? तो इनका नाम था एलेक्सिया पुटेलस, जिनको महिला में दिया गया। ग्लोबल यहाँ पे देखिए एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कयाल फेस्टिवल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तमाशा मेघा कयाल फेस्टिवल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया?
तो मेघधन आलय मेघालय में किया गया। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन स्पेशल बुक्स आपके लिए ई बुक्स बनाए हैं जो एसएससी जीडी 2023 को टारगेट कर रहा है। अगर आपका दोस्तों मैथ अच्छे स्कोर करना है तो 500 क्वेश्चन दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड 2021 परीक्षा पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्नों को बनाया गया है जो 2023 में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी के सोल्यूशन एंड हल के साथ आपको दिए गए हैं। तो जीडी स्पेशल है, एकदम नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे सारे के सारे हैं। पूरे 500 प्रश्नों को परीक्षा से पहले पहले लगा के जाइए। सबसे पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे तो जीके को आप कवर करना चाहते हैं तो 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको मैंने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बनाया है। ये दोनों ई बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। बहुत जल्दी करंट अफेयर्स का भी ई बुक मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों कहां पे शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चार मीनार दोस्तों कहां पे है? दोस्तों ये हैदराबाद में है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू हुआ था? देखिए याद रखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम है, 23 सितंबर 2018 को ये शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, कब शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 1942 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया? ये आपका नई दिल्ली में किया गया। यूएई ने मंगल पर अपना कौन सा मिशन भेजा? दोस्तों याद रखेंगे, इसका नाम है होप, HOPE, जिसने यूएई ने मंगल पर भेजा। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? दोस्तों इनका नाम है नलथम्बी कलईसेल्वी। इनको बनाया गया है CSRI की पहली महिला निदेशक, फर्स्ट बनी है, इंपॉर्टेंट। हाल ही में दोस्तों किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अवार्ड दिया गया? दोस्तों तो ये हैदराबादी हलीम है जिसको मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया, जो कि कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आईएनएस का तो पूरा नाम आप सभी को पता है, हर बार हर शिप के आगे हमने देखा होगा, तो इंडियन नेवल शिप होता है आईएनएस का फुल फॉर्म। भारत की संविधान सभा का अस्थायी सभापति दोस्तों कौन थे? दोस्तों अस्थायी, स्थायी तो आप लोग जानते ही हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे। वाडा दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा, याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और देखिए राइडर कप में कौन सा कप फुटबॉल संबंधित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राइडर कप नहीं है। एंड अगर आपसे पूछा गया 2022 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो याद रखेंगे केरला के द्वारा ये जीता गया, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। सबसे खराब कोयला दोस्तों कौन होता है? पिट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वो सबसे खराब होता है। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने के पहले एक्टर दोस्तों कौन बन गए हैं? जी दोस्तों, टॉम क्रूज, जिन्होंने अंतरिक्ष में भी फिल्म को शूट किया है। भारत की सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह जो एनपीपी है दोस्तों, उसका क्या है? तो किताब है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों कौन सा आयोग गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी इन दी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे क्लासेस, आप क्लास के पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं आपको। और दोस्तों मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है, जाके देख सकते हैं। एसएससी के सभी सभी आपको मैथ में लेना है, मैथ में, जीके में, रीजनिंग में सेपरेट भी ले सकते हैं। एंड मैंने 51 सेट का लॉन्च भी कर दिया है, आप ये दोनों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको लगातार टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है अपने आप को चेक करने के लिए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड अगर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन के शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन था। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध दोस्तों किससे है? देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो बैडमिंटन से ये संबंधित है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो इसका नाम है माउंट सरामती, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। देखिए उस भारतीय शासक का नाम क्या है जिसने स्वर्ण मंदिर को भूमिदान किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये अकबर के द्वारा किया गया था। एंड गोल्डन टेम्पल कहां पे है दोस्तों? तो अमृतसर पंजाब में है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश का समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर 61 कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया। अगर 12 से 35 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया। भारत की पहली परमाणु परीक्षण पनडुब्बी दोस्तों कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगी INS अरिहंत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो 27 सितंबर 2006 में दोस्तों किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पे दोस्तों शुरू की गई? दोस्तों ये शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। सहायक संधि करने वाली दोस्तों पहली रियासत कौन सी है? दोस्तों ये हैदराबाद हो जाएगा। कमेंट करके बताएं दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसी हुई है? बहुत आसान प्रश्न है, जरूर बताइएगा, पूछा गया काफी बार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो कमला हैरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोयले का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अगर रूप पूछा जाएगा दोस्तों, एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार हमें मोटिवेशन देता है कि नहीं इतने लोग क्लासेस पसंद आ रही है, तो इनके लिए रेगुलर क्लासेस लाना है।
इस वीडियो को कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर जरूर किया करें। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एसएससी जीडी कंप्लीट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस से मिलते रहे। किसने पुरुष बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 का खिताब जीता दोस्तों? तो इनका नाम था करीम बेंजेम्बा, याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों शुरू किया है? मुख्यमंत्री तो नागालैंड के दोस्तों कौन है? नेफ्यू रियो हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज जो कि यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। रसगुल्ला का जीआई टैग दोस्तों किस राज्य के पास है? दोस्तों उड़ीसा के पास है, जिसका रसगुल्ला का। भारत का दोस्तों देशांतरी विस्तार क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट तक का है टोटल। दोनों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो केरल राज्य में मनाते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जन निगरानी और सतर्क एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड जम्मू कश्मीर के दोस्तों एलजी कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। भारत का देखिए रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। विश्व का की पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों कहां पे है? तो दुबई में बनी है सबसे पहली। पिच ब्लैक युद्ध जो दोस्तों ये युद्धाभ्यास कहां पे दोस्तों हुआ? ऑस्ट्रेलिया और देखिए भारत के बीच में हुआ। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत वाहन पोत दोस्तों कौन है? तो आईएनएस विक्रांत, याद रखेंगे। जूकू घाटी दोस्तों कहां पे स्थित है? तो ये देखिए नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे स्थित है। अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद के अंदर स्थित दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत ही आता है। आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो गुरु नायडू सेनापति। नीति आयोग के वर्तमान जो आपके सीईओ हैं उनका नाम क्या है? तो परमेश्वर अय्यर। एनआईटीआई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में किया गया। और दोस्तों सुमन बेरी इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमन बेरी। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों? तो वो है माननीय मोदी जी, ठीक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का भारत का स्थान क्या है दोस्तों पूरी दुनिया में? तो 7वां स्थान है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय दोस्तों खुला है कहाँ पे? अमेरिका में खुला है। मेघालय के दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कारनाड संगमा हो जाएंगे वर्तमान मुख्यमंत्री। मिथिला मखाना दोस्तों जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। एंड बिहार राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा आपका नीतीश कुमार ना, याद रखेंगे। ई अमृत पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसके सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वीपी दोस्तों कौन है? उनका नाम क्या है? तो सुमन वेरी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो ये है आपके मोदी जी। बैलन डियोर गोल्डन बॉल अवार्ड पुरस्कार सर्वाधिक बार दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है? तो लियोनल मेसी द्वारा दोस्तों जीता गया है। पंजाब में विधानसभा कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए 117 सीटें टोटल हैं यहाँ पे। अमेरिका में उच्च सदन का नाम दोस्तों यहाँ पे सीनेट बोलते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को देखिए हम लोग मनाते हैं, 9 जनवरी सन 1915, जो कि इंपॉर्टेंट डेज में आता है जब वापस आए थे यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? स्मृति मंधाना का। भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा कैप कैमोरियन, ठीक है, कैप कैमोरियन हो जाएगा। नेवी का नया पताका दोस्तों किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज से। जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दोस्तों कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना देखिए शुरू किया गया। किस राज्य की विधानसभा ने देश की पहली पेपरलेस विधानसभा हुई है दोस्तों? तो नागालैंड के। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। थॉमस कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों भारत ही बना है। और किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत को शुरू किया गया है? दोस्तों ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल, याद रखिएगा। देखिए पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साधन दोस्तों क्या था? शिकार करते थे वो। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? देखिए बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया। महाराजा रणजीत सिंह कौन से जो कि मिशन संबंधित दोस्तों? तो ये देखिए सुकर चकिया जो यहाँ पे मिशन है, मिशन इससे संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पीआर श्रीजेश को चुना गया। हैदराबाद रियासत में भारत में विलय होने के लिए कौन सा अभियान संचालित दोस्तों? ऑपरेशन पोलो, याद रखेंगे। हाल ही में दोस्तों किसने दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो प्रोफेसर वजाहत हुसैन द्वारा ये जीता गया। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। नौसे देखिए सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? जी हाँ दोस्तों, तो हड़प्पा सबसे पहले जो हड़प्पा ही खोजा गया था। महात्मा गांधी दक्षिण प्रकाश भारत कब लौटे थे? तो जी हाँ
9 जनवरी 1915 जिस दिन हम लोग एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 2015। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? सुमन बेरी। एंड प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। हेमिस फेस्टिवल दोस्तों जाहिर सी बात है लद्दाख मैंने बताया था, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे आर के माथुर। किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है? तो मेघालय। कारनाट संगमा यहाँ के सीएम हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्थ सभ्यता की थी क्योंकि यह एक शहरी जो की सभ्यता थी। एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? तो यूएई में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दोस्तों हो जाएगा? यहाँ पे केरल राज्य में हो जाएगा। नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति को प्राथमिकता स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य? तो उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 सम्मान किया गया दोस्तों? तो ये हैदराबाद को किया गया। एक विधायक एक पेंशन योजना का शुभारंभ दोस्तों किस राज्य में किया गया? दोस्तों ये पंजाब राज्य में किया गया। यहाँ के सीएम दोस्तों आम आदमी पार्टी के बने हैं, उनका नाम क्या है? भगवंत मान, याद रखिएगा। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो एक कनिंघम द्वारा सबसे पहले खोजा गया। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे,